नमस्कार। कभी सोचा है कि गर्मी यानी ऊष्मा हमारे चारों ओर की दुनिया को कैसे आकार देती है? कैसे सूरज की तपिश करोड़ों किलोमीटर दूर हम तक पहुंचती है? या समंदर से ठंडी हवा हमारी तरफ क्यों बहती है? चलिए, आज प्रकृति में ऊष्मा की इसी दिलचस्प यात्रा को समझते हैं। अपनी बात शुरू करते हैं एक बहुत ही आम से सवाल से जो हम रोज अपनी रसोई में देखते हैं। हमारे खाना पकाने के बर्तन, चाहे वो कोई पैन हो या पतीला, वो लगभग हमेशा मेटल यानी धातु के ही क्यों होते हैं? क्या बस ऐसे ही होता आया है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? दरअसल इसका जवाब ऊष्मा के सफर करने के तरीके में ही छिपा है। ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मुख्य रूप से तीन रास्ते अपनाती है, और यही तीन रास्ते हमारे मौसम से लेकर हमारी रसोई तक हर चीज पर असर डालते हैं। तो ऊष्मा का पहला और सबसे सीधा रास्ता है छूकर फैलना, यानी स्पर्श के माध्यम से। विज्ञान की भाषा में इसे चालन या कंडक्शन कहते हैं। देखिए, चालन में होता ये है कि ऊर्जा एक कण से दूसरे कण तक बस अपनी जगह पे कांपते हुए पहुंचती है। सोचिए, जैसे एक लाइन में खड़े लोग एक दूसरे को बस धक्का दे रहे हों। कोई अपनी जगह से हिलता नहीं, बस ऊर्जा को आगे पास कर देता है। यहां हम चालन को असल में काम करते हुए देख सकते हैं। जैसे ही धातु की इस पट्टी का एक सिरा गर्म किया जाता है, ऊष्मा धीरे धीरे दूसरे ठंडे सिरे की ओर बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे गर्मी आगे बढ़ती है, ये मोम को पिघलाती जाती है, जिससे पिंस एक के बाद एक करके गिर रहे हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि ऊष्मा कैसे गर्म से ठंडे की ओर सफर करती है। और बस यही हमारे शुरुआती सवाल का जवाब भी मिल जाता है। धातुएं ऊष्मा की बहुत अच्छी सुचालक होती हैं। मतलब वे गर्मी को बहुत तेजी से बर्तन के एक हिस्से से खाने तक पहुंचाती हैं। वहीं दूसरी तरफ लकड़ी या प्लास्टिक जैसे पदार्थ कुचालक होते हैं, जो गर्मी को आसानी से गुजरने नहीं देते। इसीलिए तो बर्तनों के हैंडल अक्सर इन्हीं चीजों से बनते हैं, ताकि हाथ ना जले। चलिए, अब ऊष्मा के दूसरे रास्ते पर चलते हैं, जिसे कहते हैं संवहन। ये तरल चीजों और गैसों में होता है, और इसमें सारा खेल गति का है। यहां कण खुद ऊष्मा को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। चालन से ये बिल्कुल अलग है। जहां चालन में कण अपनी जगह पर रहते थे, वहीं संवहन में गर्म कण हल्के होकर खुद ऊपर उठते हैं और ठंडे भारी कण उनकी जगह लेने नीचे आ जाते हैं। इससे एक पूरा का पूरा चक्र, एक साइकिल बन जाता है। इसे एक तरह का कुदरती कन्वेयर बेल्ट समझिए। नीचे से गर्मी मिलती है, गर्म कण हल्के होकर ऊपर जाते हैं, और ठंडे भारी कण नीचे आकर फिर गर्म होते हैं। और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरा तरल गर्म ना हो जाए। अब सुनने में तो ये प्रक्रिया बड़ी सीधी सादी लगती है ना, लेकिन असल में ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हमारे ग्रह पर हवाओं का चलना और समंदर की धाराएं, ये सब बड़े बड़े सिस्टम इसी संवहन की वजह से चलते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। दिन के समय सूरज जमीन को समंदर के पानी से ज्यादा तेजी से गर्म करता है, तो जमीन के ऊपर की हवा गर्म और हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। अब वहां जो खाली जगह बनती है, उसे भरने के लिए समंदर के ऊपर की ठंडी और भारी हवा जमीन की तरफ दौड़ पड़ती है। बस इसी को हम समुद्री समीर कहते हैं। और रात में क्या होता है? रात में ये कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जमीन जितनी जल्दी गर्म होती है, उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो अब जमीन के ऊपर की हवा ठंडी और भारी होती है, और समंदर के ऊपर की हवा गर्म। तो हवा जमीन से समंदर की तरफ बहने लगती है। इसे कहते हैं स्थलीय समीर। और अब आते हैं ऊष्मा के तीसरे और सबसे अनोखे रास्ते पर, विकिरण। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती। ये खाली जगह यानी वैक्यूम में भी सफर कर सकती है। विकिरण दरअसल ऊर्जा की तरंगे हैं, बिल्कुल प्रकाश की तरह। जब हम आग के पास बैठते हैं, तो जो गर्मी हमें महसूस होती है, वो सिर्फ हवा के गर्म होने से नहीं, बल्कि आग से सीधी आ रही इन विकिरण तरंगों की वजह से होती है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त उदाहरण है हमारा सूरज। देखिए, सूरज और धरती के बीच में तो करोड़ों किलोमीटर का खालीपन है। वहां कोई हवा नहीं है, फिर भी सूरज की गर्मी हम तक पहुंचती है। ये सिर्फ और सिर्फ विकिरण की वजह से ही मुमकिन है, जो अंतरिक्ष के वैक्यूम में भी आसानी से सफर कर सकता है। तो अब जब हम ऊष्मा के तीनों रास्ते समझ चुके हैं, चालन, संवहन और विकिरण, तो आइए देखते हैं कि ये तीनों मिलकर पृथ्वी की सबसे जरूरी प्रक्रियाओं में से एक, यानी जल चक्र को कैसे चलाते हैं। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है, जिसे ऊष्मा ही चलाती है। सूरज का विकिरण समंदर के पानी को भाप बनाता है।
फिर संवहन के जरिए ये गर्म भाप ऊपर उठती है। ऊपर जाकर ये ठंडी होती है और संघनन से बादल बनाती है, और फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से बारिश के रूप में वापस जमीन पर आ जाती है। जब बारिश होती है तो सारा पानी बहकर नदियों में नहीं चला जाता। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन सोख लेती है। इसी प्रक्रिया को अंतस्यंदन या इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। हमारे जमीन के नीचे पानी के भंडारों को फिर से भरने के लिए ये प्रक्रिया बहुत ही जरूरी है। तो एक बार फिर से दोहराते हैं ऊष्मा के इन 3 रास्तों को। चालन, जो ठोस चीजों में छूकर होता है। संवहन, जिसमें तरल और गैस के कण खुद चलकर गर्मी फैलाते हैं। और विकिरण, जिसे चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत ही नहीं। ये तीनों मिलकर ही हमारी दुनिया को चलाते और आकार देते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिएगा, हम सर्दियों में गहरे रंग के ऊनी कपड़े और गर्मियों में हल्के रंग के सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? या हमारे घरों में रोशनदान हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों बनाए जाते हैं? इन सब के जवाब ऊष्मा के स्थानांतरण के इन्हीं सिद्धांतों में छिपे हैं। सोचिएगा जरूर।